हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे सीपीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं अभी लेटेस्ट में। और ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये ट्रेन है जो इस साइड में जा रही है और व्यक्ति जो है विपरीत साइड में जा रहा है। तो जब ये विपरीत साइड में जा रहे हैं तो चालें जो होंगी इनकी जुड़ गई होंगी, ठीक है। और हमारी जो डिस्टेंस होगी वो 234 मीटर ही चली गई होगी एक दूसरे को क्रॉस करने में। ये चीज आपको क्लियर रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी चाल क्या निकल आएगी, सापेक्ष चाल वो निकल आएगी 234 बटे कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 6 सेकंड में। तो यहां से इसमें 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 6 3 18, 6 9 54 मीटर प्रति सेकंड। ये हमें क्या मिल गया, उन दोनों की टोटल चाल का सम, ठीक है। जिसमें कि हमें एक की चाल दी हुई है जिससे हम दूसरे की चाल निकाल सकते हैं। इस चाल में हम व्यक्ति की चाल को माइनस कर देंगे जिससे हमें ट्रेन की चाल मिल जाएगी। बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्रेन की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रेन की चाल निकालने के लिए सबसे पहले हम 39 को जो है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा 140.4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब क्या है, ट्रेन की चाल क्या होगी, 140.4 में -9 कर देंगे, इससे हमारी चाल निकल आएगी कितनी, 131.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारी ट्रेन की चाल निकल आई। अब क्या है, अगली लाइन पढ़ते हैं हम। ट्रेन समान दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब क्या है, वो दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, ट्रेन भी और वो व्यक्ति भी वो समान दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की चालें घट जाएंगी, यानी कि अब चाल क्या होगी, 131 में कितना माइनस कर देंगे, 23.4। तो अब हमारी चाल क्या होगी, अब चाल क्या निकल के आएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ठीक है, लेकिन हमारी डिस्टेंस हमको कवर करनी है कितनी, 234 मीटर में। तो हम इसको भी क्या है मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, यानी कि 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 छक्का 108, यानी कि हमारी अब जो चाल सापेक्ष चाल निकल के आई वो 30 मीटर प्रति सेकंड निकल के आई। अब हम सीधा सा क्या है, समय निकालने के लिए दूरी हमारी 234 है, समय 30 है, डिवाइड कर देंगे 30 सत्ते हाँ 30 सत्ते 210, 24/, और 3/8 = 24, ठीक है। तो यानी कि 7.8 सेकेंड में वो उस दूरी को या उस व्यक्ति को कवर कर लेगी, क्रॉस कर देगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है और 48 घंटे में वापस आता है। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति है हमारा जो कि नदी में 48 किलोमीटर गया और फिर 48 किलोमीटर वापस आ गया, ठीक है। अब क्या है इसमें, वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना, 4 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल चाल, अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल चाल, यानी कि 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, ये क्या है, ये दूरी है। अब हमें यहाँ पे एक चीज और समझनी है, यहाँ पे समय बराबर है, उतने ही समय की बात कर रहा है, यानी कि अगर डी 4 चलता है उतने समय में और यू 3 उतने समय में कर चलता है तो चालों का अनुपात क्या आ जाएगा, उनके 4 और 3 ही होगा, उनकी चालों का अनुपात भी। डाउन स्ट्रीम में चाल 4 और अप स्ट्रीम में 3,
ठीक है, क्योंकि समय जब बराबर होता है तो जो हमारी डिस्टेंस होती है वही उनके चालों का अनुपात के वही उनका चाल भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 4K कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, और एक नॉर्मल सी इक्वेशन जो होती है, आने में चाल प्लस जाने में चाल बराबर आने में जो हमारा समय लगा प्लस जाने में जो समय लगा, वो जो है टोटल समय के बराबर कर देंगे। तो जाने में हमारा जो चाल थी वो क्या थी, जाने में हमारी चाल डिस्टेंस 48 और चाल हमारी 4K डाउन स्ट्रीम, प्लस आने के लिए 48 ही चलेगा, और चाल क्या होगी 3K होगी। टोटल समय कितना लगा, 48 घंटे लगा। ठीक है, ये आप चीज समझ गए होंगे। यहाँ पे 48 कट कर देंगे कॉमन लेके, तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन आगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, ऊपर आ जाएगा हमारा 7 और नीचे आ जाएगा 12K बराबर 1। तो यहाँ से K की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 7/12। 7/12 मिल गई। यहाँ पे हमें पता क्या करना है, धारा की चाल। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो है माइनस करते हैं, जोड़ते नहीं है वहां पर, और उनका हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4K-3K/2 यानी कि K/2 निकल आएगा हमारा क्या, धारा की चाल। K की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो 7/12 हो जाएगा। 7/24 यहाँ से हमारा धारा की चाल निकल आएगी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव की गति और पानी की धारा की गति का अनुपात 35:8 है। नाव धारा के साथ 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। सीधी सी चीज है कि यहाँ पे हमारी नाव दी हुई है और धारा की गति, इनकी गतियों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 35:8। ठीक है, जब अगर हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे और अप स्ट्रीम जाएंगे तो इनकी चालें क्या होंगी, जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो जुड़ जाएंगे यानी कि 43 हो जाएगा, और जब अप स्ट्रीम जाएगा तो 35 में 8 चला जाएगा यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक, ये चाल का अनुपात आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इनका अपोजिट हो जाएगा चालों का, तो यानी कि ये 27 हो जाएगा और ये 43 हो जाएगा। ये 27 बराबर हमें दिया हुआ है 5 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 27 बराबर 5 घंटे 10 मिनट दिया हुआ है। एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि ये जो 43 है हमारा, इसके 1.5 गुना से, 27 के 1.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 1.6 के आसपास है। तो हमारा जो समय होगा वो भी इसके 1.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में है 6, 7, 8 और समथिंग करके मिनट और सेकंड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट इसका 1.5 गुना हम करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। 5 घंटे 10 मिनट 7.5 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 8 घंटे के आसपास। तो हमारा एक ही ऑप्शन था उसमें जो कि 8 घंटे देता, वही ऑप्शन उसमें सही हो गया था। ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू हमें दी थी 5 घंटे, 6 घंटे और शायद 8 घंटे और 9 घंटे। तो हमारी जो 8 घंटे वाली वैल्यू थी वो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम अगर सॉल्व करने के लिए बैठेंगे उसको तो उसमें हम काफी टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन जो थे वो काफी गैप में थे, काफी दूर दूर थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है। यदि वह व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए आप कि व्यक्ति की चाल, व्यक्ति जो था हमारा, और धारा की चाल और धारा, इनका जो अंतर दिया हुआ है वो 4 हमें शुरू में ही दिया हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एज ए, जब हम अप स्ट्रीम पे चलेंगे तो हमारी एक ये चाल होगी, अप स्ट्रीम की चाल होगी ये हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जब अप स्ट्रीम पे आते हैं तो उनकी जो चाल होती है, व्यक्ति हो व्यक्ति या नाव हो तो नाव, तो उनकी चालें आपस में माइनस हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है और टोटल टाइम दिया हुआ है हमें। यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर की प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति माइनस धारा 4 किलोमीटर दिया हुआ है, अप स्ट्रीम में चाल, यानी कि अप स्ट्रीम में
समय कितना लग रहा होगा, दूरी बटे चाल, यानी कि हमारा समय जो लग रहा होगा 35/4 लग रहा होगा, 35/4 घंटे। टोटल समय कितना लग रहा है 10, तो 10 में हम 35/4 घंटे माइनस कर देंगे, 40 माइनस 35 यानी कि 5/4 घंटे। 5/4 घंटे जो होगा वो हमें डाउन स्ट्रीम में लग रहा होगा। तो डाउन स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी, तो दूरी बटे समय। तो डाउन स्ट्रीम में चाल हमारी क्या निकल आएगी, 5, और यहाँ पे हम चार, ये 4 जो है हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से कट करके 5 9 45, यानी कि हमारी जो डाउन स्ट्रीम में चाल आ गई वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, ये डाउन स्ट्रीम की चाल। और अप स्ट्रीम की चाल हमारी दी हुई है कितनी, 4। ठीक, अब क्या है, हमें शांत जल में व्यक्ति की चाल पता करनी है। व्यक्ति की चाल पता करने के लिए क्या होगा, हम दोनों चालों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, यानी कि 40/2, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर निकल आएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव 10 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है, तथा 12 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है, धारा की गति क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और चाल। और यहाँ पे डाउन अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 36, कितने घंटे में, 10। लेकिन अगर वो धारा के प्रतिकूल 36 चलता है और अनुकूल जो है धारा के साथ में है 24 चलता है, तो 12 घंटे लेता है। हम इसको x+y वो सब करके क्वेश्चन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक शिफ्टिंग मेथड यूज करेंगे। शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट मतलब डिस्टेंस को हम इससे इधर को शिफ्ट करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। 24, 36 और 10 था यहाँ पे, ठीक है। अगली बार हमने क्या किया, सबसे पहले हम अप स्ट्रीम की तरफ पूरी डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस हमारी कवर की जा रही है, हम उसको अप स्ट्रीम की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या था, 24 पहले चल रहा था, डाउन स्ट्रीम 36 चल रहा था, तो 10 घंटे लग रहा था। अगली बार में क्या हुआ कि जो डाउन स्ट्रीम से 36 घंटे 36 से हमने 12 किलोमीटर कम कर दिया और उसको हम अप स्ट्रीम में जोड़ दिया, तो हमारा 36 ही हो गया और 24 ही बचा, तो हमारा +2 घंटे यहाँ पे हो गया। आगे फिर से हम करेंगे, अगर 12 इधर जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ पे 14 घंटे हो जाएगा। फिर अगर हम 12 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल 60 हो जाएगा, यहाँ पे 0 किलोमीटर बचेगा और यहाँ पे कितना 16 घंटे लग जाएगा। ये चीज आप समझ गए, यानी कि अप स्ट्रीम में हमारी चाल कितनी निकल आएगी, डिस्टेंस हमारी 60 है और समय हमारा कितना है 16, और आगे चल कर देंगे इसको 4 चौको 16 और 4 15, यानी कि 15/4 जो हमारी 4 आ जाएगी उसकी, ठीक है। ये हमारी अप स्ट्रीम में चाल क्या आ गई हमारी, 15/4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसी तरीके सेम शिफ्टिंग मेथड हम डाउन स्ट्रीम के लिए करेंगे। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, यहां से हम सो देखते हैं यहाँ से कि अप स्ट्रीम में 36 चल रहा था, डाउन स्ट्रीम में 24 चल रहा था और टाइम लग रहा था 12। अब यहाँ से इसने क्या किया कि अप स्ट्रीम से 24, अप स्ट्रीम में जो 12 इस तरफ शिफ्ट कर दिया, डाउन स्ट्रीम की तरफ इधर 24 बचा और यहाँ पर 36 बचा, जिससे हमें टाइम जो है वो 2 घंटे कम लगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस बढ़ गई तो हमारा टाइम कम लगेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में चालें जुड़ जाती हैं, इस कारण अब वो सीधी सी बात है, हमारा जो है टाइम कम लगेगा। इसी तरीके आगे फिर से हम करते हैं, 12 और जोड़ेंगे तो हमारा टाइम 8 घंटे लगेगा, इधर 12 बचेगा और इधर 48 हो जाएगा। और 12 कम करेंगे तो हमारा जो टाइम लगे कितना 6 लगेगा और ये 60 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जिससे हमारी डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी निकल आएगी, दूरी कितनी हो गई 60, समय कितना 6, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे पूछ क्या रहा है, धारा की गति पूछ रहा है हमसे, ठीक है। धारा की गति निकालने के लिए क्या करते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम हमारी कितनी है, डाउन स्ट्रीम हमारी है 10, अप स्ट्रीम कितनी है -15/4 बाई 2, ठीक। और इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो 10 चौको 40, 40 में 15 गया 25, 25/4 दूनी 8, यानी कि 25/8 हमारा यहाँ से मिल जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार इसको बैक करके फिर से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो नाव को धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमें डिस्टेंस दी हुई है 84, धारा की गति दी हुई है 3। हमें अगर यहाँ पे नाव की गति मिल जाती जिससे हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाव धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की दूरी, यानी कि हमारी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम दी हुई है कितनी, वो हमें अगर हम 16.9 किलोमीटर जो हमारी डिस्टेंस है उसमें 52 समय से भाग दे देंगे तो हमारी चाल निकल आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनट में है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये घंटे में हो जाएगा। यहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 52/60 किया, 60 ऊपर ले गए और इसको आगे सॉल्व कर देंगे। इस दशमलव से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, 13 13 69, 13 चौको 52। ठीक है, और क्या यहाँ से ये जाएगा 1.5 टाइम, यानी कि हमारा निकल आएगा 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी डाउन स्ट्रीम में चाल निकल आई। ठीक है, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी डाउन स्ट्रीम में चाल निकल आई। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, नाव प्लस धारा, यही तो होता है ना, यही हमारे डाउन स्ट्रीम में होता है, नाव प्लस धारा। लेकिन जब हम अब यहाँ पे धारा कितना है, 3 है, तो नाव की चाल कितनी होगी, तो नाव की चाल रही होगी कितनी, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या है कि ये अप स्ट्रीम में जा रहा है, यानी कि नाव में नाव की जो चाल है उसमें धारा की चाल माइनस हो जाएगी, यानी कि अप स्ट्रीम में चाल क्या होगी, 16.5 माइनस 3 यानी कि 13.5। ठीक है, इस चाल से वो कितनी दूरी कवर करेगा, 84 किलोमीटर, जो कि हमारा समय निकल आएगा इससे। तो 13 को इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 छक्का। ठीक है, 13 छक्का और दशमलव समथिंग आएगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो हमारा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, 6.22 घंटे। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। ए बराबर इतना दिया हुआ है और हमारा इतनी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, √2 - 1। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो हम इसको ओपन करें अगर, तो हमारा क्या निकलेगा, a³ - 1/a³ -3a - 1/a प्लस 3a - 1/a। ये कट जाएंगे। ठीक है, टोटल कट जाएगा। ठीक है, हमारा बचा ये, हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमारा a की वैल्यू दी हुई है, इसको अगर हम और थोड़ा सा देखें, a बराबर यहाँ से और आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें √2 + 1 ऊपर नीचे कर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, √2 + 1 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा, √2 + 1 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/a इक्वल टू √2 + 1 1/3। ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, इसको हमने पलट दिया और इसको भी ऊपर पलट दिया। अब क्या है, दोनों को, इनको, इसको और इसको क्यूब करके माइनस कर दो, a³ - 1/a³। पहले क्यूब करना है, तो पहले जब क्यूब करोगे तो कितना बचेगा, केवल √2 - 1 एक ब्रैकेट में बचेगा, माइनस इसमें क्या बचेगा, √2 + 1। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेंगे, ये √2 - 1 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो गया, √2 - 1, √2 से √2 गया, हमारा निकला है कितना, -2। ये हमारा आंसर निकल आया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है x² + 4y² + 2x + 1 = 0। इतने की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये पहली बार में देखने से समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ स्क्वायर बन रहा होगा, x² + 2x + 1, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया, x + 1 = 0, यानी कि x बराबर -1 और y बराबर कितनी, y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0 यहाँ से मिल गया। और यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो x की जगह यहाँ पर अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये -1 ही निकल के आएगा, प्लस y की पावर 36 0 है, कोई दिक्कत नहीं उसमें,
-1 यहाँ से निकल आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन। जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, cos 13 प्लस sin 13 डिवाइड बाई cos 13 माइनस sin 13। ठीक है, इसको हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना होता है जिससे हमारे tan के रूप में बन जाए, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी। अगर ऊपर प्लस है तो tan a प्लस बी बनेगा, ऊपर माइनस है तो tan a माइनस बनेगा। यहाँ पर हमारा प्लस बन रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। हम क्या करेंगे, इसको tan बनाने के लिए cos 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम cos 13 से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा बचेगा, 1 प्लस tan 13 और 1 माइनस 13। ठीक है, और आगे क्या करेंगे, हम 1 की जगह 45 रख देते हैं। tan 45 डिग्री प्लस tan 13 डिग्री और 1 माइनस, यहाँ पे एक 1 को मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। tan 45 डिग्री और tan 13 डिग्री, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारा बन गया tan 45 प्लस 13 डिग्री, यानी कि tan 58 डिग्री यहाँ से निकल आए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। x बराबर साइन ए प्लस कॉस ए, वाई बराबर सेक ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें इसको और ऑप्शन को देख के ही समझ में आ रहा है कि हमें साइन ए कॉस ए को गायब करना है। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, एक ही वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो हमें जो सबसे आसान लग रहा है, हम a बराबर 45 डिग्री यहाँ से रख देते हैं। तो अगर हम a बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो x बराबर हमारा क्या निकलेगा, 45 यहाँ पर रखेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2, यानी कि x की वैल्यू निकल आई, तो x बराबर √2। इसी तरीके से हम y बराबर से a की वैल्यू 45 रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, √2 प्लस √2, यानी कि y बराबर 2√2। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में हम रखेंगे, ठीक है, जब तो हमारा जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर देगा वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले में रखेंगे अगर, तो y बराबर कितना 2√2 रखा, और ब्रैकेट में हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स यानी कि 3 यानी कि 6√2 इधर आया, तो हमारा इधर कितना आ जाएगा 2x यानी कि 2√2। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं y की वैल्यू कितनी, 2√2 प्लस 2x यानी कि 2√2 बराबर कितना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू 2√2, ये क्या है 4√2 और ये क्या है 4√2। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ये करने का इसको बेस्ट तरीका, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और ये कैसी रही ये सीरीज, ये हमें आपको बताना है, क्योंकि पहली बार मैंने कुछ 10 क्वेश्चन एक साथ डाले हैं। ठीक है, टाइम ना होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, बट आप जरूर बताइएगा, अपना बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन, उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले जिससे मैं आगे क्वेश्चन तैयार कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।